नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊंगा। मैं ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा ऐप नहीं छोड़ा जहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की होगी। चाहे बात करूँ अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उसके बाद आपका मीशो, मिंत्रा, इंक्लूडिंग मैंने बैंगवुड से भी ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बात करूँ मैं आपको, मिंत्रा से मैंने काफ़ी ऑर्डर किए हुए हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना मिंत्रा के बारे में, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। और ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है ताकि ये चीज़ आगे से आपके साथ भी ना हो। स्पेशली जो मेरा और चीज़ों का एक्सपीरियंस है ना, और जैसी जो ऑनलाइन कंपनी है लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मिंत्रा के संग इस बार जो चीज़ हुई है मेरी मिंत्रा के साथ हुई है। मैं बताता हूँ मिंत्रा के साथ हुआ क्या है मेरा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर अपने बच्ची के लिए मैंने टी शर्ट मंगाई थी। ये देखिए टी शर्ट आई हुई है। ये देखिए, ये मैंने एक, दो और तीन टी शर्ट है इसके अंदर। इस पैकेट के अंदर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा मिंत्रा का, इसके अंदर तीन टी शर्ट है। तो ऐसे करके मैंने तीन तीन के सेट 10 सेट मंगाए थे। ऐसा नहीं थे कि टी शर्ट थी, कुछ अलग प्रिंटेड वाली टी शर्ट थी, कुछ कॉलर वाली टी शर्ट थी, कुछ पैजामे थे। मतलब ऐसे 10 सेट थे। देखिए मैं आपको मिंत्रा ऐप के अंदर दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, अगर आप, मैं साइड में रिकॉर्डिंग दिखा देता हूं आपको। यहां पर बात करें तो देखिए मैंने ये ऑर्डर किए हुए थे। देखिए आपको सब दिखाई दे रहे हैं डिलीवर करके। अब देखिए मैं इसको एक को खोल के दिखा देता हूं यहां पर। अब मैंने जो ऑर्डर किए हैं ना, नीचे ये ऑर्डर किए हुए देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है। एक ऑर्डर नंबर नोट कर लीजिए आप, 14103 जो ऊपर दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 मैंने ऑर्डर किए थे, मतलब तीन तीन के। किसी में 5 है, किसी में 5 पीस है, किसी में 4 पीस है, किसी में 3 है। जैसे इस वाले जो इसमें है, इसमें 3 पीस थे, किसी में 5 पीस भी थे पैंट के, किसी में फ्रॉक थी। तो वो मैंने ऑर्डर किए थे। अप्रॉक्स जो ऑर्डर बैठ रहा था 6,345 रुपये का था। अब हुआ क्या मेरे साथ मैं बताता हूँ। जब मैंने ऑर्डर किए तो ये सारे, बाय लकली ये सारे जो ऑर्डर थे ना, ये सेलर एक ही था। तो जब मेरे पास सुबह डिलीवरी वाला आया तो उसका फ़ोन आया कि भैया आ जाइए, आपका बाहर सामान आया हुआ है। तो मेरे पास एक ओटीपी भी आया। देखिए मैं आपको ओटीपी दिखा देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके का ओटीपी आया, एक सिंगल ओटीपी आया। मैंने ऑर्डर तो अलग अलग किए थे, पेमेंट भले ही एक साथ हुई हो। तो जैसे ही मेरे को ओटीपी सामान लिया तो मैंने कहा भैया ये तो 10 आने थे मेरे। उन्होंने बोला फिलहाल एक ही आया हुआ है, आप ओटीपी दे दीजिए। अब ओटीपी भी मेरे पास एक ही आया था। मैंने जैसे ही ओटीपी दिया ना और भैया चले गए, तो ये मेरे 10 के 10 आइटम डिलीवर दिखाने लग गया। तो मैं थोड़ा सा डाउट में पड़ा। तो मैंने कहा ये तो अजीब हो गया, क्योंकि मैंने ऐप में चेक किया 10 के 10 आइटम डिलीवर दिखा रहा है, जबकि इसको मैं एक मान रहा हूँ। मतलब एक सेट को एक है। तो मैंने देखिए उनसे बात की भैया से। मैंने कहा भैया ये मेरे पास आप आए थे अभी थोड़ी देर पहले। जैसे ही मेरे को डिलीवर हुआ ना, ये मेरे को डिलीवर हुआ है 6 अप्रैल को। तो जैसे ही मेरे पास आए वो सुबह 10:15 बजे डिलीवरी के लिए, तो उन्होंने डिलीवर किया। मैं देखिए उनकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। ये मुझे आप एक डिलीवर करके गए थे पार्सल। देखिए क्या बोल रहे हो। किस नाम से? सोनी। कहाँ का एड्रेस है? कपिल विहार का, जो दुमजला मकान है पहला। कपिल विहार में जो है आपका, ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अंदर नहीं है? हाँ हाँ। तो जिसमें मैंने बोला था कि ये 10 आइटम, आप बोल रहे थे भैया एक ही आइटम है। हाँ जी। अब ये बताओ उस एक पैकेट के अंदर 10 पैकेट कैसे आ सकते हैं जो आपने मुझे दिया? मैंने तुरंत ही कॉल किया था आपको। हाँ हाँ हाँ, एक ही था उसमें शायद, वो एक ही का छोटा सा पैकेट था वो। तो वो बोलने की 10 डिलीवर किए हैं। मैंने पूछ लिया, उसने 10 दिए हैं आपको बोला। नहीं भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन कह रहे 10? मैंने तो एक ही जो डिलीवर एक ही किया था। उसमें अगर 10 क्वांटिटी अगर उन्होंने वहां से अप्रूव किया तो वो अलग बात हो सकती है, लेकिन मैंने तो आपको एक ही दिया है। मतलब कहने का मतलब उस पैकेट के अंदर ऐसे 10 पैकेट थे जो आपने मुझे दिया, आ सकते हैं 10 उसके अंदर? नहीं नहीं भैया, वो तो उसके अंदर तो मुझे नहीं लगता था। मैंने एक ही पार्सल डिलीवर किया था, उसके अंदर 10 तो नहीं लगते थे मुझे। एक ही होगा उसके अंदर होगा। मतलब कहने का मतलब उस पार्सल के अंदर 3 टी शर्ट है मेरी, वैसे 30 टी शर्ट आनी चाहिए थी उसके अंदर। आ जाएंगी 30 टी शर्ट? नहीं नहीं भैया, 30 तो नहीं आएंगे। अब वो बोल रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है तो भेजो। मैंने कहा इतने छोटे पैकेट में 30 कैसे आएंगे? लेकिन मुझे जो ओटीपी आ रखा है ना, हाँ जी, वो +9 का आ रखा है। मैं अभी देख रहा हूँ ओटीपी। अच्छा एक काम करते हैं ना, रुको मैं अभी ऑफिस में जा रहा हूँ। मैं ऑफिस में बात करके देखता हूँ एक बार, ठीक है? अब ये ये कहानी नंबर है, आपके वो पता नंबर है ना? ये है?
ये नंबर आपको पर्सनल है? हाँ पर्सनल है, ये भी मैंने शायद आपका पर्सनल नंबर है। अब देखिए जैसी मेरे साथ ये दिक्कत हुई ना, मैंने उन भैया को फोन किया, डिलीवरी वाले, मेरे पास नंबर था उनका, तो मैंने बोला भैया आप मुझे ये एक पैकेट डिलीवर करके गए हो, एक बड़े पैकेट के अंदर ऐसे 10 पैकेट आने थे, मतलब किसी में 3 टी शर्ट है, किसी में 5 टी शर्ट, मतलब सेट आने थे 10 सेट। तो वो भी एग्री हो गए कि बोला ये तो गलत है, मैं आपको छोटा पैकेट देके गया हूँ, क्योंकि उनको इसलिए याद था, मोस्टली बहुत सारे वो डिलीवर करते हैं, क्योंकि मैंने उनको तुरंत फोन लगाया था, तुरंत ये चीज़ बताई मैंने उनको। उसके बाद ये जो कॉल लगाई मैंने अगले दिन लगाई है उनको, उस दिन भी कॉल लगाई थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा नॉर्मल सी चीज़ है। जब उन्होंने ये बोला मेरे को कि भैया मैं एक देके गया हूँ, मिंत्रा में कॉल कर लीजिए, वो आपका सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ उसके बाद मैंने क्या क्या किया। ये चीज़ तो होगी मेरा, जब मैंने भैया को कॉल किया उसके बाद मैंने मिंत्रा में कॉल किया, मिंत्रा वालों का सेम रिस्पॉन्स है, बोला सर हम देखते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको और भी चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने उनको ट्विटर में ट्वीट किया और ये देखिए स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सारी चीजें मैंने भेजी इनको, उनका मेरे पास मैसेज भी आया, आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और मैंने वीडियो भी भेजी है, देखो उनको। अब ये देखो ये पैकेट मिला है मुझे, छोटा पैकेट, ठीक है। अब मैंने ये वीडियो भेजी थी उनको, बड़ा पैकेट ये देखो, और यहाँ पर 8:08 और 33 सेकंड हो रहा है, तो 8:09:54 में पैकेट दिखेगा आपको। मैं इससे पहले भी, मतलब आज से पहले भी मैं स्टोर में गया था, वहां से स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके आया था, जो कैमरे की है उनकी, मैं सीसीटीवी फुटेज लेके आया था, उसमें यही पैकेट है, ये छोटा पैकेट जो है ना, यही पैकेट दिखाई दे रहा है उनको। और इस छोटे पैकेट के अंदर 30 आइटम नहीं आ सकते, मतलब ऐसे 30 कैसे आ सकते हैं। अब उन्होंने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया ना, मैंने इसके बाद जब ये मेरी बात हुई मैंने उनको मेल भी किया, देखिए मेल दिखाता हूँ आपको मैंने सेम डेट उनको कॉल में बता दिया था, उन्होंने मेरी क्वेरी ले ली थी। उसके बाद मैंने मेल भी किया, देखिए मैंने ऑर्डर आईडी वगैरह दिखा रखी है सारी, इसमें ये चीज़ें पूरी डिटेल लिखी है। उसके बाद मैंने इसको वीडियो और जो मैंने ऑर्डर किया था उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा उनको। उसके बाद मेल उनका रिस्पॉन्स, ठीक है, जो मैंने मेल किया था सब जगह मैंने मेल किया। उसके बाद मैंने जो मेल देख रहे हैं आपके कहाँ कहाँ किया है, कस्टमर ग्रीवेंस, पीसी मैनेजर, उसके बाद ब्रांड्स मिंत्रा, ये तो मैंने मेल कर दिया। उसके बाद मैंने देखिए उनको फेसबुक में भी मैसेज किया उनको, मतलब जितना मैंने कोशिश की उनको मैंने मैसेज किया हुआ है। देखिए फेसबुक में दिखा देता हूँ आपको उनका क्या मैसेज आया मेरे को। फेसबुक में उन्होंने मेरा मैसेज देख के एक बार जवाब दिया उन्होंने, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया। उसके बाद मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में उनको मैसेज किया, देखिए उसकी भी रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए ये मेरा पेज खुल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने जैसी ग्रीवेंस हिस्ट्री में जाएंगे, आप देखिए मैंने यहाँ पर इनको कंप्लेंट लिखा रखी है, देखिए, और इन्होंने मेरी जितनी भी है सारी की सारी इन्होंने डिस्पोज कर दी। उन्होंने क्या दिया हुआ है डिस्पोज में, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ये देखिए आपको कंपनी का रिस्पॉन्स है। मैंने यहाँ पर एनसीएस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में 3 कंप्लेंट लिखाई थी, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये। इसके अंदर जो ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये बोल रहे हैं मिंत्रा वाले कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा कि पैकेज सही ढंग से पैक किया हमने और वो आपको सही मिला हुआ है। एग्री कर रहा हूं, मेरे को पैकेज गलत नहीं मिला, लेकिन उस पैकेज के अंदर क्वांटिटी भी तो देखिए ना। इस पैकेज के अंदर 30 आइटम कैसे आ सकती हैं ये बताइए। अभी आप अगर खुद देख रहे हो वीडियो में, इस तरीके की 30 मतलब 30 से ज्यादा है, ऐसी टी शर्ट आ सकती है इसके अंदर। अब ये जो है ना, इस चीज को मैं, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं फाड़ भी नहीं सकता हूं ना, ये फटेगा स्टिकर। और इस स्टिकर को जैसे ही बारकोड में स्कैन कर रहे हैं ना, वो दिखा रहा है कि 10 आइटम है इसके अंदर, मतलब 10 ऐसे पीस है, तो लेकिन थे नहीं। अब देखिए मेरे साथ ये कहानी हो रही है कि मैंने देखिए पहले तो मेल कर दिया, मेल का भी रिस्पॉन्स आपको दिखाई दिया मैंने आपको। उसके बाद मैंने फेसबुक में मैसेज कर दिया, मतलब जितने मेरी तरफ से एफर्ट हो सकते थे मैंने सारे एफर्ट किए। तो उन्होंने 3-4 दिन तक वेटिंग में रखा मुझे। जब मैंने मेल किया, कॉल से फोन लगाया, उसके बाद इन्होंने बोला सर आपको हमने सही आइटम डिलीवर किया हुआ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक चीज ये बताइए, आपको आइटम मिले नहीं है 10,
आपने जो भेजे थे मुझे इस तरीके के 10 पैकेट, एक पैकेट आपने दिया मुझे और बोल रहे हैं कि 10 पैकेट दे दिए। तो मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जब डाला तो उन्होंने वहां पर भी यही रिस्पॉन्स दिया। वैसे बताया नहीं उन्होंने मुझे, रिटर्न में कही उन्होंने बोला सर इन्वेस्टिगेशन कर दिया है हमारी तरफ से, आइटम ठीक गए हुए। लेकिन जब NCH में कंप्लेंट डाली मैंने, 2 कंप्लेंट डाली, एक कंप्लेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिस्पोज कर दी और दूसरे का आप देख रहे होंगे कि कंपनी ने रिमार्क्स दे रखा है। इन्होंने दोबारा, जब मैंने दोबारा NCH में डाली तो उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी कंप्लेंट आपकी दोबारा रिव्यू की और इसमें दिखाया दे रहा है कि नो टेम्परिंग है। अब टेम्परिंग तो है ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो आइटम है ना ये 10 है। उन लोगों ने वहां तो जहां से पैक हुआ वहां आइटम, वहां तो उन्होंने कॉल कर लिया, लेकिन उन्होंने वहां कॉल नहीं किया जहां लास्ट में पैकेज पहुंचा था उनके हब में। मैं हब में भी गया था इससे पहले और आज भी जाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और वहां पर मैं जब फुटेज उनको दी, मैंने कहा ये छोटा सा पैकेट है, इस पैकेट के अंदर 30 या 35 जो टी-शर्ट है कैसे आ सकती है, इंक्लूडिंग जो डिलीवरी बॉय है और वहां के जो मैनेजर है, स्टोर मैनेजर, उनकी मैंने वहां मिंत्रा के जो कस्टमर केयर में बात भी कराई। उन्होंने बोला कि सर ये सही बोल रहे हैं, इनके आइटम जो आए हैं एक ही आइटम आया, आप 10 क्यों बोल रहे हो इनको। तो वो बोल रहे थे कि एक बड़े पैकेज के अंदर ऐसे 10 पैकेट आए हुए हैं। उन्होंने बोला कि सर नहीं आए हुए, ये मैंने खुद स्कैन किया हुआ, अगर आपको चाहिए तो फुटेज भी दे देता हूं। उन्होंने मुझे उस समय भी फुटेज दी और अभी आगे में थोड़ी देर में वहां भी जाऊंगा। अब देखिए आपके संग भी हो सकता है। मेरे से सबसे बड़ी गलती जो हुई ना, जब मुझे OTP आया मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो उस OTP के अंदर लिखा था 1+9। अब वो मैंने ध्यान नहीं दिया, नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो मैंने OTP दिया, तो जैसे वो भैया गए ना 1 मिनट बाद वो सारे आइटम डिलीवर दिखाने लग गया। तो उसके तुरंत बाद ही मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, मिंत्रा को कॉल कीजिए सॉल्व हो जाएगा। जब मैंने कॉल किया मिंत्रा को तो उन्होंने वेटिंग में डाल दिया मुझे कि बोला सर आपकी रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि सर कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। मतलब उनका जो मुझे ऐप के अंदर है ना, वैसे कोई फोन नहीं आया, ऐप के अंदर ये मैसेज आया कि मुझे आपकी जो रिक्वेस्ट है कंप्लेंट वो डिक्लाइन हो गई है। उसके बाद मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट किया तो वो आपको दिखाई दे रहा है, उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। दोबारा मैंने डाला तो वो जो ऊपर वाली है ना वो दिखाई दे रही है, उसमें फिर बोल रहे कि हमने केस को दोबारा रिवैल्यूएट किया तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। लेकिन जब उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो उन्होंने लास्ट जहां हब था ना मिंत्रा का, जहां लास्ट में डिलीवर हुआ, वहां चेक करके वहां पूछना चाहिए था, क्योंकि वो तो मिंत्रा का ही चैनल पार्टनर है ना ई-कार्ट। तो वहां उन्होंने पूछना चाहिए था कि ये आइटम मिला नहीं मिला। आपने वहां तो चेक कर लिया जहां से आपने भेजा था, लेकिन वहां तो चेक करना था ना जहां आप लास्ट जो हब है, कोरियर का हब है, वहां पर वो चीज पहुंची नहीं पहुंची और क्या पहुंचा। आप एग्री कर रहा हो कि आपने ये पैकेट, मुझे टेम्परिंग नहीं हुआ था, अच्छा खासा पैकेट था इसलिए मैंने लिया भी, लेकिन मुझे क्या पता कि इस पैकेट के अंदर आप बोल रहे हो कि 30 आइटम है। अब ये चीज तो अभी देखिए, मैं अभी आपको वहां सीधे डायरेक्ट ले जाऊंगा उसके हब में और उधर बताऊंगा। अभी मैं जाता हूँ ई-कार्ट का, जहां यहाँ का हब है ना, जहां से सारे डिलीवर होते हैं, ई-कार्ट के डिलीवरी बॉय जहां से उठाते हैं वहां जा रहा हूँ और वीडियो क्लिप वगैरह पूरी दिखाता हूँ। और जिसने डिलीवर किया था ना वो बंदा भी वही है, मैंने उससे फ़ोन में बात किया था अभी, बोला सर मैं यहीं हूँ, आप आ जाइए, रिकॉर्डिंग वगैरह देखता हूँ और उससे भी क्लियर कर लूँगा कि आपने एक दिया था या क्या दिया था, ठीक है। और इसके अंदर जो एक ऐसा पैकेट है ना, इसके अंदर केवल 3 टी-शर्ट है, मैंने दिखाई थी आपको, और ऐसे 10 आने थे, मतलब 3-3 के 10 सेट आने थे, लेकिन एक ही आया। अब इसके अंदर जो ये पैकेट के बाहर स्टिकर चिपका हुआ है ना, वो स्टिकर का पता नहीं कौन सा स्टिकर है, बड़े पैकेट का स्टिकर इसमें लगा दिया मिंत्रा वालों ने। अब मैंने दिखाया था अभी आपको कि मिंत्रा वाले मान नहीं रहे। अभी मैं इसके हब में लेके जाता हूँ और मैनेजर वगैरह से भी बात करता हूँ। पहले भी गया था मैं, लेकिन अभी मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ और जाता हूँ अभी जो डिलीवरी बॉय है उससे भी बात करता हूँ। चलो चलता हूँ, अभी ले जाता हूँ आपको मैं डायरेक्टली जो ई-कार्ट का हब है ना यहाँ का, हल्द्वानी का, वहाँ ले जाता हूँ आपको। अभी जो पीछे देख रहे हैं ना, ये ई-कार्ट का हब है, यहीं से सारा आइटम वगैरह आता है। अभी ये मैंने ले लिया, ठीक है। अभी मैं नीचे जाता हूँ जो यहाँ इनका हब है जहाँ से डिलीवर होते हैं सामान। ये देख। हाँ मैडम कैसे हैं? आपका ये उड़ गया, देखो उधर रोड में चले गया आपका ये बोर्ड। अरे बोर्ड रह गया ना नहर में। अभी हब में आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो यहीं से सारे आइटम वगैरह डिलीवर होते हैं। तो मैं पहले भी आया था यहाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल दोबारा आया हूँ। उसमें वीडियो वगैरह बनाई थी मैंने, लेकिन ठीक नहीं बनी थी। तो जो डिलीवरी वाले भैया है ना वो भी पीछे ही हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे कंफर्म किया कि भैया आपने एक ही पैकेट दिया था, बोले हाँ एक ही दिया था, लेकिन इसके अंदर आने थे 30 टी-शर्ट, लेकिन आई
तीन ही मैंने बताया था ऑलरेडी आपको, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ आपको। अबे भैया ही थे याले, भैया यही था ना यार आइटम। हाँ हाँ यही था आइटम। अभी देखो एक आया था, लेकिन अभी इन्होंने सारा बोल रहे हैं कि 10 आए थे इसके अंदर, ठीक है। आया तो 3 ही था भैया, इसमें 30 कहाँ आएंगे, इसमें तो 3 ही आए थे, 3 का पैकेट है। अब ये भी बोल रहे हैं देखो 3 ही आए थे। अभी मैं वीडियो वगैरह दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये सिस्टम में देखना। अभी ये स्कैन करेंगे, देखना इसमें ये दिखा रहा सामने। कितने का कब का है डिलीवर? ये है कितने तारीख का? 6 अप्रैल। अब 6 अप्रैल का डिलीवर है ये। और जो यहाँ से मेरे को डिलीवर हुआ है, यहाँ पर ये कब हुआ मेरे को डिलीवर? 6 तारीख को 8:09 पर यहाँ से आइटम गया है, देखो दिखाई दे रहा है आपको। 6 तारीख को 8:09 पर यहाँ से गया है और मुझे रिसीव हुआ है 10:19 पर, तो 8:09 का देखेंगे अभी सामने। 8/3, 8/4 और ये डेट देखो 6 तारीख दिखाई दे रही होगी आपको, 6 अप्रैल 2024। और 8/9/54 में आएगा, देखना अभी ये 40 हो गया, 42, 46, 47, 48 डेट भी देखना यहाँ पर। ये वाला जो पैकेट है ना, ये देखिए, ये जो पैकेट स्कैन कर रहे हैं, ये वाला पैकेट जो हाथ में रखा ना उन्होंने, ये वाला पैकेट है। अब ये छोटा पैकेट है, देखना। अभी ये भैया ले जा रहे हैं इसको, जिनसे भैया से मैंने बात की थी, अभी ये वापस ला रहे हैं और ये इनके हाथ में है, देखो ये दिखाई दे रहा है छोटा पैकेट। और ये अभी इन्होंने फेंक दिया यहाँ पर, ये वाला पैकेट है, ठीक। तो यही वाले भैया थे जो ला रखे थे, पूछ लिया मैंने इनसे भी, ठीक है, कंफर्म करके। अब इसमें भी देख लिया, ये कैमरे की रिकॉर्डिंग दिख रही होगी आपको। तो अभी वो मान नहीं रहे, मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में डाला था, तो अभी कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल रहा हूँ मैं। अभी ये फुटेज वगैरह उनको दे दूंगा मैं, पहले भी आया था फुटेज के लिए, लेकिन वो सही से बनी नहीं थी। अभी दोबारा आया हूँ फुटेज से, भैया से भी बात कर ली जिन्होंने डिलीवर किया था, और स्टोर के जो इंचार्ज है उन्होंने भी बोला कि यही आइटम था आपका, बड़ा आइटम कुछ नहीं आया। तो अभी वहाँ से वीडियो वगैरह ले लिए मैंने, ठीक है। तो अभी वीडियो लेने के बाद जो भैया ने डिलीवरी किया था ना, वो भैया भी अंदर ही थे, तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था आपको, ठीक है। अभी चलते हैं घर की तरफ। और अभी नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट में अभी ई कोर्ट में केस फाइल करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेंट की थी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बोले कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी नेक्स्ट जो है कंज्यूमर कोर्ट में जो कंज्यूमर फोरम होता है ना, उसके अंदर मैं कंप्लेंट लिखाऊंगा और बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी चलते हैं, सामने स्कूटी खड़ी है, और सामने स्कूटी खड़ी है और ये पैकेट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको देखा वहां ले गया था, और वहां मैंने भैया से पूछा, स्टोर वाले मैनेजर से, और उससे पहले भी मैं गया था एक बार, उनसे मैंने वीडियो फुटेज ली थी, लेकिन आज मैंने ब्लॉग बनाने के लिए वहां गया था, और वो मैंने फुटेज मिंत्रा को भेजी थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जो डिलीवरी बॉय है ना, उसकी भी रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब लास्ट जो ऑप्शन होता है ना, देखिए मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, मेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां हो सकता है मैंने कंप्लेंट कर दी। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि मैं कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करूं। तो कंज्यूमर फोरम में आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ऑनलाइन भी कंप्लेंट हो जाती है, लेकिन जो उसके फॉर्मेट्स वगैरह है ना, वो फॉर्मेट मांग रहा है, वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल आज मैंने आपको दिखाया कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप पक्का OTP जो आता है ना, आप चेक कीजिए। रैंडमली मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, मेरे संग पहला ही एक्सपीरियंस है। मैं करीबन 10-12 साल से यूज कर रहा हूँ ऑनलाइन, जितनी भी शॉपिंग वगैरह है, मेरे संग पहली बार ऐसा हुआ है। और स्पेशली जो बात करो ना मिंत्रा की, मुझे बहुत कंप्लेंट्स वगैरह मिल रही है। अगर मिंत्रा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ऑर्डर आईडी वगैरह सब मैंने आपको दिखा दिया। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए, जहां से आप सामान गया है ना वहां चेक कीजिए, और जो सामान लास्ट जो आपका हब है ना, जहां मैं गया था आज, वहां भी चेक कीजिए। आप उनसे पूछिए कि आपको ये आइटम क्या मिला हुआ है। आपने तो चेक कर लिया, आपने चेक कर लिया कि आइटम दिल्ली से आपने भेजा हुआ है, लेकिन ये भी तो चेक कीजिए कि अगर आपने दिल्ली से आइटम कानपुर भेजा है, तो कानपुर के हब में क्या चीज मिली है, और जिसने डिलीवरी किया है वो एजेंट से भी कंफर्म कीजिए, क्योंकि आपके जो सिस्टम है सब उसमें आ जाता है कि डिलीवर किसने किया। वो तो आपका चैनल पार्टनर है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, भले ही कस्टमर झूठ बोल रहा हो। तो ये चीज़ें आपने भी ध्यान रखनी है, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि मैंने कंज्यूमर फोरम में कैसे
अब देखिए सीधी सी बात है, अभी कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा मिंत्रा को। देखिए अगर उन्होंने जो मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किया है, देखिए सामान अगर 1-2 हज़ार रुपए का होता छोड़ देता, 6,500 रुपए का आइटम है और 600 रुपए की आइटम दी है, 5,500-6,500 रुपए का नुकसान तो कोई नहीं झेल सकता। कोई नहीं, मुझे मेरा जो खर्चा होगा वकील वगैरह करूंगा, उसका खर्चा होगा। लेकिन देखिए जो गलत है गलत है, चाहे खर्चा मेरा इसमें 20,000 रुपये हो जाइए, लेकिन जो गलती जिसकी है मिंत्रा की है तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो नेग्लिजेंसी नहीं दिखा सकते कि हमने चेक कर लिया। आपने चेक नहीं किया, आपने चेक किया होगा तो जहां से सामान आया था वहां चेक किया, जहां सामान पहुंचा लास्ट हब, आप मेरे में चेक मत कीजिए, हब में चेक कीजिए जहां से डिलीवरी एजेंट लेके आता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि कंज्यूमर फोरम में जब केस फाइल करेंगे तो जो कोर्ट में जाएगा तो वहां मेरे बीच और मिंत्रा के जितने भी जो भी आएंगे वहां पर उनको असिस्ट करने के लिए लॉयर वगैरह, तो उनके बीच में क्या बात होती है। आप कंटिन्यू बने रहिए। बाय, टेक केयर।